और दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीजी फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हाल ही में होने वाले सीजी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा मैच होते हैं। इसका जो टॉपिक है ना, तो उसमें टोटल 100 क्वेश्चन हालांकि पूछा जाएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आपका सीजीजी के का रहेगा और जो 25 क्वेश्चन है वो जो भारत विदेश जो जितना भी आपका जीके रहता है उसका 25 क्वेश्चन रहेगा। टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है आपका सामान्य ज्ञान का रहेगा, है ना। और जो 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ्स का मिला के टोटल आपका 100 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है वो आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे उसमें 150 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जो पार्ट वाइज रहेगा, है ना। जिसमें कि आपका सामान्य ज्ञान का जो है वो मतलब सीजी का जो है वो सामान्य ज्ञान वो 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 25 क्वेश्चन जो है आपका भाषा से रिलेटेड रहेगा और 25 क्वेश्चन जो है आपका सामान्य ज्ञान से रिलेटेड रहेगा, जो कि देश विदेश वाला रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, है ना उसमें हालांकि, है ना। और गणित में जो है वो गणित और सामान्य विज्ञान रीजनिंग मिला के आपका जो है टोटल 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पर टोटल आपका 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, है ना। तो इसमें जो है मैथ्स का क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्यूशन करेंगे, है ना, तो वो जो सॉल्यूशन करेंगे और जो हाल ही में होगा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर, उससे काफ़ी ज़्यादा उसका जो सिलेबस है मैच करेगा, है ना। तो ये जो वीडियो को उस वाले को मिस मत करना, जो मैथ्स के लिए लाऊंगा उसमें जो सॉल्यूशन है हम किस तरह से स्टेप लेंगे, तो क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो कम टाइम में हम करेंगे, उसका पूरा जो है वो आपको वीडियो आप देखना है ना। तो उसको मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम जो है पूरा क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं 150 क्वेश्चन। हम पार्ट 1 में जो है वो राज्य का सामान्य ज्ञान करेंगे, पार्ट 2 में आप में जो है वो हिंदी भाषा, उसके बाद पार्ट 2 में जो है वो सामान्य ज्ञान, उसके बाद पार्ट 3 में जो है आपका जो है वो उसका मैथ्स का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये जो है वो वीडियो ऐसे में 150 क्वेश्चन करने में लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ सॉल्व मतलब सिर्फ क्वेश्चन ना देखेंगे, हम जो है उसको सॉल्यूशन भी करेंगे, क्वेश्चन को किस तरह से अटेंड करना है, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, है ना। तो चालू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो पार्ट 1 में जो राज्य का सामान्य ज्ञान में हम देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 2011 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर खाली स्थान प्रतिशत रही। तो ये जो है वो 2001 में जो जनगणना हुआ था और अभी 2011 में जनगणना हुआ है, तो उसके हिसाब से कितना परसेंट यहाँ पर वृद्धि हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले 2001 में जो जनगणना हुआ था उसकी जनसंख्या और 2011 में हुआ उसका जनसंख्या से कितना वृद्धि हुआ उसका डिफरेंस, है ना। और पिछले वाला जो लेते हैं उसका जो है वो परसेंट निकालेंगे, तो ऐसा आता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए 22.59% इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बस्ता दशहरा में मौली माई की विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर रैनी यात्रा की बात करें तो रैनी जो है वो जो रथ रहता है उसको हम रैनी कहते हैं ना, और यात्रा मतलब वो जो रथ की जो है वो अ, यात्रा निकालते हैं ना, उसको रैनी यात्रा बोल देते हैं यहाँ पर। और मौली परघाव की बात करें तो मौली परघाव जो मौली देवी रहती है ना, तो मौली देवी की जो है स्वागत के लिए जो रहता है ना, उसको मौली परघाव बोलते हैं। तो इसका यहाँ पर गंगा मूड़ा यात्रा इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम के लिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी यदि राज्य की सकल घरेलू उत्पाद निम्नानुसार दी गई है। मतलब ये इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि पिछले वाले से जो है वो 2018-19 है, वो कितना परसेंट अधिक है ना, कितना परसेंट अधिक है उसका जो स्टेट जीडीपी जो दिया गया है ना, सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर 2018-19 का जो है 25% मतलब 25 लाख जो है ना, और 2017-18 का 22 है। तो यहाँ पर जो टोटल वृद्धि है वो आपका 13.64% हो गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वन क्षेत्र दृष्टि में भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है, वन क्षेत्र की दृष्टि से। तो हाल ही अभी की बात करें तो अभी जो है वो छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो तृतीय स्थान है ना। और फर्स्ट में कितना है, तो फर्स्ट में जो है वो मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का जो एरिया है बात करें तो फॉरेस्ट का जो एरिया है, कितना एरिया वो जो कैप्चर करता है, तो 77,493 वर्ग किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश का है ना। और सेकंड नंबर पे क्या आता है, सेकंड नंबर पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो है वो 66,431 66,431 जो है जो अरुणाचल प्रदेश जो है वो कवर करता है स्क्वायर फीट स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ कितना कैप्चर करता है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो इसका जो है वो 55,000
717 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका जो है वो एरिया कैप्चर करता है छत्तीसगढ़ का। तो ये आपको थोड़ा सा नोट कर लेना, 55,717 अभी के डेट में, ठीक है। उसके बाद इस राज्य की जो है वो एक और क्वेश्चन छूट गया है। वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ की कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का हिस्सा क्या है? तो नहरों का हिस्सा जो है आपका 36% जो है नहरों का हिस्सा, ठीक है, 2018-19 में। और इस राज्य की मुख्य मंत्री कन्यादान योजना में कितना मतलब राशि दी जाती है? तो 25,000 जो है राशि यहाँ पास दी जाती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पर दिया गया है कि इस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में जो बात करें तो इसका जो है वो चरणदास महंत जो है वो इसका हो जाएगा अध्यक्ष विधानसभा का। और उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष जो है आपका मनोज सिंह मंडाली जी हैं। कौन है? मनोज सिंह मंडाली जी हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। उपाध्यक्ष राज्य विधानसभा का मतलब विधानसभा का चीफ, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा खालिस्तान से होती है, तो ये जो है वो दक्षिण मानसून से होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण मानसून, पश्चिमी मानसून, ठीक है, पश्चिमी मानसून से होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर उचित मिलान करना है यहाँ पर। तो हसदो मतलब नदी दिया है और जलप्रपात यहाँ पास कौन-कौन से नदी पर कौन सा जलप्रपात बना है उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हसदो नदी की बात करें तो हसदो नदी यहाँ पर में अमृतधारा जलप्रपात बना है। और यहाँ पर जब बनासा की बात करें तो मतलब बनास नदी की बात करें तो बनास नदी का जो है वो आपका रामदा नदी, ठीक है, बनास नदी का कौन सा रामदा नदी वही वाला है और रामदा नदी। और इसका इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती का चित्रकूट हो जाता है। उसके बाद कांगेर का जो है वो आपको कौन सा हो जाता है? थर्ड वाला हो जाता है आपका तीरथगढ़, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 4, 2, 1, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये जो है आपका बात करते हैं इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। हाँ, सही है, ये जो है 12वीं शताब्दी में हुआ था, तो ये वाला भी सही है। इसमें निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है इसमें पूछा है, तो ये वाला भी है। इसे नल वंशी शासक ने बनाया था, ये भी सही है। इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, ये भी सही है। तो ये पंचायतन शैली का मंदिर है, तो ये यहाँ पर गलत है, ये प्राचीन शिल्प कला का जो है वो मतलब बनाया गया था। तो ऑप्शन जो है वो इसमें यदि मैं देखूँ तो 1, 2, 3, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखें तो इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था, है ना? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अप्पा जी के जो है वो अधीन था ये। विद्रोह के पश्चात वी नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई? तो ये जो है आपका 2 दिसंबर 1857, है ना? 2 दिसंबर 1857, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ कहानी के लेखक कौन है? तो हमारे पंडित सीताराम मिश्र जी इसके जो है वो मतलब लेखक है ना? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी पंडित सीताराम मिश्रा, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन देखें तो इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति पर रखा गया है? तो ये जो है आयुष विश्वविद्यालय नाम का जो है ना, तो ये जो विश्वविद्यालय है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मतलब स्मृति में रखा गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आपकी इसका वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा की राजस्व आय नीचे दी गई है, आपको राजस्व आय दे दिए गए हैं। मुख्य खनिज की प्रतिशत हिस्सा क्या है ना? मुख्य खनिज का जो प्रतिशत हिस्सा टोटल में से मतलब कितना है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका 401419.80 इसका मुख्य खनिज का दिया है, गौण खनिज का दे दिया है, नीलामी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा 83.73%, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखें तो निम्न आंकड़ों से छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति क्या है ना? तो इसमें जो है वो है इसमें सिर्फ परसेंट में मतलब कितना आपको देख के बताना है कि सकल घरेलू उत्पाद विद्युत उत्पादन में प्रतिशत योगदान प्रवृत्ति क्या है। तो यहाँ पर आपको देखना है और इसमें क्या है कि आपको 2014, 15, 16, 17, 18, 19 का जो है वो आपका दे दिया जाएगा। तो इसमें जो है आप देखने पे यहाँ पर पता चला है कि पहले क्या था आपका 6.56 था, उसके बाद 8.01, उसके बाद 8.57, तो यहाँ पर जो है वो 8.40 यहाँ पास आ गया। तो यहाँ पास बढ़ रहा है ना घट रहा है ना स्थिर है, तो ये जो है आपका उतार चढ़ाव युक्त मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उतार चढ़ाव से युक्त, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत कितने स्थल विकसित किए जा रहे हैं? तो ये भी जो है वो 9 जो है वो स्थल विकसित किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बतलाइए। करलई मातब
करलई मतलब कि जैसे कि बोलते हैं ना कल्लई हेरे ऐसा वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अत्यंत कष्टम है। अत्यंत कष्टम है मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इस राज्य में विवाह के अवसर पर माय मोरी रस्म में क्या करते हैं? तो माय मोरी रस्म में जो ऑप्शन ए दिया है वर को मोर या फिर पगड़ी बांधना, मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना। तो ये वाला जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना। ठीक है, जो शादी वादी में होता है ना वो जो माय मोरी रस्म है ना, तो मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर में कोयतुर प्रजातियों की संख्या कितनी है अभी अभी के डेट में? तो इसका टोटल 6। ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद इस राज्य में बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है ना? तो बात करें इसके जो है वो पुनर्विवाह के लिए ज़्यादातर इसका जो है पैठो विवाह ही ज़्यादातर बोलते हैं ना। तो में पैठो विवाह इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति के लिए, है ना? उसके बाद यहाँ पर जो है वो प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे होती है? तो सीधी सी बात यहाँ पर जो है वो कार्यपालिका के हाथ में ही होता है नियम बनाने की जो अधीन है प्रदत्त विधायन के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, है ना? तो इसमें जो है वो सबसे पहली बात तो प्रशासन मतलब सामान्य प्रशासन समिति तो आता ही है, कृषि समाज समिति भी आता है, शिक्षा समिति भी आता है, लेकिन यहाँ पर सहकारी समिति को यहाँ पर नहीं लिया जाता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? निर्वाचन के संदर्भ में मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है जो कि सही नहीं है ये पूछा गया मतलब बताया गया। तो इसमें जो है वो ग्राम पंचायत का सरपंच थर्ड वाला और यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का उप सरपंच है ना, तो ये वाला जो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मतलब कि ऑप्शन थर्ड और जो है सिक्स्थ वाला। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद 25 क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न आंकड़ों से छत्तीसगढ़ के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रही है? मतलब विनिर्माण की जो क्षेत्र की वृद्धि दर है वो किस मतलब ईयर में कम था। तो यहाँ पर 2013-14 में बात करें तो 35,889 मतलब 889 था, और 2014 में देखें तो 33,134 था, 2015 में 34,035 था, यहाँ पर 36,000 था, यहाँ पर 38,000। तो मतलब सबसे कम कौन से में पड़ रहा है आपका? 14 में, है ना? तो 2014-15 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2014-15 मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन और नेक्स्ट वाले जो पार्ट जो क्वेश्चन आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो पार्ट 2 जो है आपका जो है हम यहाँ पर हिंदी के भाषा के बारे में थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। इसका क्वेश्चन को आप किस तरह से बनाएँगे उसके बारे में, है ना? और उसके बाद जो है वो सामान्य ज्ञान, उसके बाद मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन आपको लाएँगे, है ना? तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को कम टाइम में, तो उसके लिए आपको जो है वो पार्ट 4 में वो जो है वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देते जाएँगे जैसे ही यहाँ नया वीडियो आपका आता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 1 के में जो है वो हमने जो है वो जीके सीजी जीके था उसके मैंने कवर किया। पार्ट 2 में हम जो है हिंदी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।